दूसरा टाइप का रेशियो एनालिसिस है। इसमें हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करने नहीं बोला, इसमें हम लोग को करंट एसेट्स निकालने बोला है। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स दे दिया है। इन्वेंट्री एट द एंड मीन्स हम लोग का क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 20,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। दैट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 मोर है ओपनिंग इन्वेंट्री का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स 3 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, वो हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कैलकुलेट हो जाएगा। करेंट लायबिलिटीज 40,000 है। क्विक रेशियो 0.75। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ये भी हम लोग का रेशियो एनालिसिस, ये हम लोग का रेशियो एनालिसिस का लास्ट वीडियो हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग का बोल दिया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का दे दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया इसमें हम लोग को कितना दिया है, 4 टाइम्स दिया हुआ। और हम लोग का इन्वेंट्री एट द एंड मीन्स हम लोग का क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो बोल दिया है ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज़्यादा है। मीन्स 20,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री, कैसे लिख सकते हैं हम लोग। और हम लोग का दे दिया हुआ इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज़ नेट सेल्स दे दिया हम लोग का 3 लाख नेट सेल्स दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग का दे दिया 25%, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कितना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया 25%, तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 25% ऑफ 3 लाख, दैट मीन्स 75,000 हम लोग का आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा फिर यहाँ से हम लोग का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मीन्स नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 3 लाख नेट सेल्स माइनस 75,000 ग्रॉस प्रॉफिट, दैट मीन्स 2,25,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हम लोग यहाँ पर जानते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहाँ लिख लेता हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कि हम लोग का होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पर से हम लोग का निकल जाएगा। फिर हम लोग का यहाँ पर और दिया हुआ है करेंट लायबिलिटीज इंफॉर्मेशन, यहाँ पर थोड़ा सा फिर हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है करेंट लायबिलिटीज, 40,000 करेंट लायबिलिटीज है हम लोग का। और क्विक रेशियो दे दिया है 0.75। तो यहाँ पर से हम लोग का क्विक रेशियो को हम लोग जानते हैं। क्विक रेशियो मीन्स CA माइनस इन्वेंट्री, क्विक एसेट्स होता है हम लोग का CA माइनस इन्वेंट्री अपॉन CL, ये 0.75 अपॉन 1। CA माइनस इन्वेंट्री, CA तो हम लोग को मालूम नहीं है। और इन्वेंट्री यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री है, 20,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री। वो जो लायबिलिटीज़ वाला उसको हम लोग बाद में कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले कर लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोग जानते हैं 4। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम लोग का 225 निकला, 225,000। एवरेज इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल दिया 20,000 मोर ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20,000 एवरेज इन्वेंट्री हम लोग का 20,000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री होगी हम लोग का क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक बार यहाँ करके दिखा देता हूँ। एवरेज इन्वेंट्री हम लोग का निकल जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग कितना है 20,000 प्लस ओपनिंग, और ओपनिंग तो ओपनिंग हो जाएगा अपना अपॉन 2, दैट मीन्स 20,000 प्लस 2 ओपनिंग अपॉन 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 10,000 प्लस ओपनिंग 20,000 अपॉन 2
10,000, 2 ओपनिंग अपॉन 2 ओपनिंग। तो यहाँ पर हम लोग का फिर इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री में आ जाएगा 10,000 प्लस ओपनिंग, 10,000 प्लस ओपनिंग। फिर हम लोग का हो जाएगा 225,000 इक्वल 40,000 प्लस 4 ओपनिंग। तो 225,000 माइनस 40,000 इक्वल्स 4 ओपनिंग। दैट मीन्स हम लोग का हो जाएगा ये 225 में से हम लोग 40 माइनस कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 185,000 आ जाएगा इक्वल्स 4 ओपनिंग। तो ओपनिंग हम लोग का आ जाएगा 185,000 अपॉन 4 कर देंगे। दैट मीन्स 46,250 आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग का आ जाएगा 46,250। अब हम लोग यहाँ से करंट एसेट निकाल देंगे। हम लोग करंट एसेट निकालने बोला है तो करंट एसेट्स हम लोग का निकल जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री हम लोग का 46,250 आया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग का ओपनिंग इन्वेंट्री से प्लस 20,000 था और हम लोग को करंट क्विक रेशियो में हम लोग का जो करंट एसेट्स में माइनस करते हैं इन्वेंट्री, वो हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री लगेगा, इसलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग का हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 प्लस ओपनिंग था, ओपनिंग आया 46,250। दैट मीन्स 66,250 आ गया। क्विक रेशियो दिया हुआ है 0.75। तो हम लोग का क्विक रेशियो को हम लोग जानते हैं और CL दिया हुआ है। दैट मीन्स करेंट लायबिलिटीज 40,000। क्विक रेशियो मीन्स CA माइनस इन्वेंट्री क्लोजिंग हो जा रहा है यहाँ पर अपॉन CL। क्विक रेशियो हो गया 0.7 अपॉन 1, कुछ नहीं है तो मतलब 1। CA मतलब हम लोग का CA निकालना है। इन्वेंट्री हम लोग का 66,250, CL 40,000। तो ये हो जाएगा हम लोग का 40,000 इंटू 0.75। दैट मीन्स 30,000 आ जाएगा हम लोग का। 30,000 इक्वल्स CA माइनस 66,250। तो CA हो जाएगा हम लोग को 66,250 प्लस 30,000। दैट मीन्स 96,250। ये हो गया हम लोग का करंट एसेट्स। तो यही हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था, करंट एसेट्स निकालना था। हम लोग करंट एसेट्स निकल गया। ये हम लोग का एक क्वेश्चन है, इसमें हम बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज। इसका इन्फॉर्मेशन अगले पेज में दिखाता हूँ कैसे। इसमें निकालने क्या बोला, डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियोज, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ये हम लोग का आइटम्स है। आइटम्स में हम लोग का ये सब दिया हुआ आइटम्स। शेयर होल्डर्स फंड दिया 50,000, 10% डिवेंचर्स है 25,000, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट परचेजेस दिया हुआ है, एवरेज डेटर एवरेज क्रेडिटर निकला हुआ है, और हम लोग का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन, हम लोग का डेट इक्विटी रेशियो पहले पूछा है तो उसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। डेट इक्विटी रेशियो इसका हम लोग जानते हैं, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ये हम लोग का लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी रेशियो होता है। तो ये वाला क्वेश्चन में हम लोग का 10% डिवेंचर्स दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट में, तो हम लोग का लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा इसमें 10% डिवेंचर्स दैट में 25,000, और शेयर होल्डर्स फंड एक दिया हुआ है, वो हम लोग का दिया हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड एक खुद दे दिया हुआ है 50,000। तो हम लोग का डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। और हम लोग का यहाँ पर कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया है तो हम लोग उसको नहीं करने हैं यहाँ पर कुछ। डेट इक्विटी रेशियो से लॉन्ग टर्म डेट हम लोग का था 25,000, शेयर होल्डर्स फंड 50,000, दैट मीन्स 0.5:1 आ गया हम लोग का डेट इक्विटी रेशियो। ये हो गया हम लोग का पहला रेशियो। सेकेंड रेशियो हम लोग का पूछा है डेट टू टोटल एसेट रेशियो। इसका भी पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे।
एसेट्स रेशियो, इसका क्या होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन टोटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स तो हम लोग को मालूम है 25,000 है, टोटल एसेट्स सिर्फ निकाल लेंगे यहाँ पर हम लोग। टोटल एसेट्स में हम लोग का दिया हुआ है 1,75,000, तो हम लोग का यहाँ पर डेट टू टोटल एसेट रेशियो निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट है हम लोग का 25,000, टोटल एसेट्स 1,75,000, दैट मीन्स ये हम लोग का हो जाएगा 1/7, तो हम लोग का ये 0.14 आ जाएगा, 0.14:1। ये हम लोग का 0.142 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का 0.14, इसको हम लोग डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस तक क्वेश्चन में बोल दिया कैलकुलेट करने। ये हो गया हम लोग का सेकेंड रेशियो। थर्ड रेशियो बोला ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये सॉल्वेंसी रेशियो था, ये सॉल्वेंसी रेशियो था, डेट इक्विटी। टोटल एसेट डेट टू टोटल एसेट भी हम लोग का सॉल्वेंसी था, ये कुछ नहीं। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होगा। और हम लोग का यहाँ पर दिया हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स हम लोग का हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग का हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग का। क्वेश्चन में हम लोग का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 2,16,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे दिया हुआ है 24,000। ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग ऑपरेटिंग इनकम माइनस नहीं करेंगे, वरना हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो जाता। हम लोग का यहाँ पर हो जा रहा है 240,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग का क्रेडिट सेल्स सिर्फ दिया हुआ है, दैट मीन्स वही हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। क्रेडिट सेल्स ही हम लोग का सिर्फ दिया हुआ है, मतलब वही हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्रेडिट सेल्स इक्वल्स हम लोग का कितना दिया हुआ है 2,70,000। यही हम लोग का हो जा रहा है नेट सेल्स भी, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। इसको यहाँ कर देते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,40,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,70,000 इंटू 100, तो ये कितना है देखते हैं। 2,40,000 अपॉन 2,70,000 इंटू 100, दैट मीन्स ये हम लोग का हो जाएगा 88.89%। ये हम लोग का हो गया ऑपरेटिंग रेशियो। फोर्थ रेशियो हम लोग का बोला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये हम लोग का एक्टिविटी रेशियो का है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग जानते हैं क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स हम लोग का मालूम था, क्रेडिट सेल्स हम लोग का था 2,70,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का सिर्फ एक एवरेज डेटर होता था और एक बेस रिसीवेबल होता था। इसमें हम लोग का एवरेज बेस रिसीवेबल दिया हुआ नहीं है, हम लोग का सिर्फ एवरेज ट्रेड डेटर्स दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर कर लेंगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू एवरेज डेटर्स, दैट मीन्स कितना है हम लोग का एवरेज डेटर। एवरेज डेटर हम लोग का दिया हुआ है 30,000 हम लोग का एवरेज डेटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर से हम लोग का निकल जाएगा। क्रेडिट सेल्स हम लोग का कितना था 2,70,000
अपॉन 30,000, दैट मीन्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 9 टाइम्स आ गया हम लोग का सिमिलर है फिफ्थ रेशियो भी, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ये दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें परचेज रहता है, इसमें सेल्स रहता है, और उसमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रहता है, इसमें एवरेज ट्रेड पेएबल रहता है। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो ये भी एक्टिविटी रेशियो का ही है। इसका हो जाता है क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल। क्रेडिट परचेजेस हम लोग का दिया हुआ है, क्रेडिट परचेजेस हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर 1,80,000। एवरेज ट्रेड पेएबल में भी हम लोग का जैसे एवरेज क्रेडिटर दे दिया उसी को हम लोग कंसिडर कर लेंगे एवरेज ट्रेड पेएबल। हमारा एवरेज ट्रेड पेएबल इक्वल्स एवरेज क्रेडिटर, दैट मीन्स वो हम लोग का दिया हुआ है 16,000। तो यहाँ पर से हम लोग का ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, दैट मीन्स क्रेडिट परचेजेस हम लोग का 1,80,000 है, 16,000 एवरेज ट्रेड पेएबल, तो ये हम लोग का आ जाएगा 1,80,000 अपॉन 16,000, दैट मीन्स 11.25 टाइम्स आ जाएगा हम लोग का ये। टाइम्स ये हो जाएगा हम लोग का ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। कोई भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के पहले जो रेशियो हम लोग को पूछा है पहले उसका हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद जो आइटम को हम लोग को चाहिए डिटेल्स उसको हम लोग कर लेंगे सिंपल सॉल्व, तो उससे हम लोग का क्वेश्चन ईजी करने हो क्वेश्चन ईजिली हो जाता है। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गामा लिमिटेड। गामा लिमिटेड का स्टेटमेंट दे दिया इनकम स्टेटमेंट, दैट मीन्स इसमें हम लोग को 4 रेशियो कैलकुलेट करने बोला है। पहला रेशियो बोला नेट प्रॉफिट रेशियो, सेकंड बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, थर्ड बोला है करंट रेशियो एंड फोर्थ बोला है क्विक रेशियो। तो ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस दैट मीन्स इनकम स्टेटमेंट दे दिया है। इसमें हम लोग का पहले टोटल रेवेन्यू किया, फिर टोटल एक्सपेंस किया, फिर हम लोग का टैक्स। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हम लोग का टोटल नेट प्रॉफिट है। और ये नोट्स टू अकाउंट में कोई कोई का दे दिया, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, चेंज इन इन्वेंट्री का नोट्स टू अकाउंट दे दिया हम लोग का। चेंज इन इन्वेंट्री का देखिए ये वाला नोट्स टू अकाउंट है हम लोग का। और हम लोग का अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या अदर एक्सपेंसेस वो भी दे दिया। कैरेज आउटवर्ड दैट मीन्स वो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो हम लोग का नेट प्रॉफिट में माइनस होता है वो एक्सपेंस हम लोग का। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आता है। और रेंट वो भी हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। और ये हम लोग का रेंट हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर टोटल करेंट लायबिलिटीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। और करेंट एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री बोल दिया हम लोग का। क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें इंक्लूड किया हुआ नहीं है, इसमें एक्सक्लूडेड है क्लोजिंग इन्वेंट्री। और हम लोग को इसमें बोला है कैलकुलेट करना है हमारा फोर्थ रेशियो, हम लोग का 4 रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखते हो कैसे होगा ये। इसमें हम लोग का पहला बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो इसमें हम लोग पहले नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो को हम लोग जानते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो दैट मीन्स नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का है, इसलिए इसमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होगा, इसलिए हम नेट प्रॉफिट को ले लिए इंटू 100 कर दिए। और नेट प्रॉफिट में सब हम लोग का हो जाता है टोटल, मतलब कि हम लोग का एकदम जो टैक्स से माइनस किया हो रहा था दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग का होता है नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग का दिया हुआ है PAT, दैट मीन्स हम लोग का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। PAT मीन्स नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है 72,000। तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो दैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये हो गया हम लोग का नेट प्रॉफिट 72,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग का 3 लाख हो जाएगा। जो अदर इनकम है वो हम लोग का अदर इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, इसलिए इसको हम लोग लेंगे नहीं। हम लोग को सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख ले लेना होगा इंटू 100। इसका हम लोग का हो जाएगा तो 24%, इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा। सेकेंड रेशियो हम लोग का बोला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को हम जानते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 200 ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हम लोग का सेम रहेगा 3 लाख। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कभी भी हम लोग का टैक्स माइनस नहीं किया हो रहता है, तो टैक्स के बिना जाके हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1,20,000 हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। इसमें हम लोग का कभी भी हम लोग का टैक्स माइनस नहीं किया, तो नेट प्रॉफिट में हमेशा रहता है। और हम लोग का अदर इनकम दैट मीन्स हम लोग का जो ऑपरेटिंग इनकम है वहाँ पर डिविडेंड रिसीव हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम होता है, तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो हम लोग का आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, दैट मीन्स हम लोग का और अदर इनकम हम लोग का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है उसको माइनस कर लेंगे 40,000। इसको हम लोग माइनस क्यों किए, क्योंकि हम लोग का जो 1,20,000 है इसमें हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम दैट मीन्स ऑपरेटिंग डिविडेंड रिसीव हम लोग का इसमें माइनस किया हुआ है, इसमें ऑलरेडी प्लस किया हुआ है, तो इसको हम लोग एक बार माइनस कर लेंगे। और हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम डिविडेंड रिसीव्ड हम लोग का ये हम लोग का सॉरी मैंने गलत बोला था। डिविडेंड रिसीव्ड हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हम लोग का कमीशन रिसीव डिस्काउंट रिसीव ये सब आता है। डिविडेंड रिसीव्ड हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और वो हम लोग का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1,20,000 उसमें हम लोग का इंक्लूडेड किया हुआ था, इसीलिए हम लोग उसको माइनस कर लिए। 40,000 इसको यहाँ दिखा दे रहा है क्या है, 40,000 हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है। डिविडेंड रिसीव्ड हम लोग का ये दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड। अगर ये डिस्काउंट रिसीव्ड कमीशन रिसीव्ड है तब ये माइनस नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं होता, सीधा 1,20,000 पे जाता। ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, दैट इज आवर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से प्लस होता है, इसलिए हम लोग का ये एक्सक्लूड हो जाएगा। 80,000 आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो हम लोग का ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख इन 200 दैट मीन्स हम लोग का ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 26.67% विल आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये होगी हम लोग का सेकेंड रेशियो। तो हम लोग अपना थर्ड रेशियो हम लोग का बोला है करेंट रेशियो निकालना है। करेंट रेशियो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, करेंट रेशियो का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। करेंट रेशियो CA/CL, CA हो गया करेंट एसेट, CL हो गया करेंट लायबिलिटीज़। करेंट एसेट्स हम लोग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था अदर देन इन्वेंट्री 70,000। पहले हम लोग करेंट एसेट्स निकाल लेते हैं, ये मतलब 70,000 था हम लोग का इन्वेंट्री को इंक्लूड किए हुए बिना, तो हम लोग करंट एसेट्स में तो इन्वेंट्री आता ही है, हम लोग का क्विक रेशियो में नहीं आता इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स में हम लोग अपना कर लेंगे 70,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा लिया जाता है। दैट मीन्स हम लोग का क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग का 12,000 दिया हुआ था नेगेटिव हम लोग का, तो उसको माइनस कर लेंगे। नेगेटिव 12,000 था हम लोग का, करंट एसेट्स हम लोग का हो जाएगा 58,000 हम लोग का हो जाएगा करंट एसेट्स। सॉरी यहाँ पर हम लोग का ये जो इन्वेंट्री है वो 12,000 प्लस होगा, तो हम लोग का वो माइनस में नहीं दिया है, प्लस में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 82,000। और CL हम लोग का दिया हुआ है टोटल करेंट लायबिलिटीज 50,000। तो करेंट रेशियो आ जाएगा हम लोग का CA/CL। CA हम लोग का आ गया 82,000, CL हम लोग का आ गया 50,000। दैट मीन्स ये हम लोग का आ जाएगा टोटल, ये हम लोग का आ जाएगा 1.64:1। ये आ गया हम लोग का रेशियो। फोर्थ रेशियो हम लोग का जो लास्ट रेशियो था वो हम लोग को कैलकुलेट करने बोला था क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का हम लोग जानते हैं क्विक एसेट्स को हम लोग CA माइनस इन्वेंट्री लिख सकते हैं अपॉन CL। और हम लोग का क्विक एसेट्स हम लोग को CA माइनस इन्वेंट्री, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो दिया हुआ था करंट एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री, दैट मीन्स हम लोग का उसमें इन्वेंट्री इंक्लूडेड नहीं था, तो वही हम लोग का क्विक एसेट्स हो जाएगा 70,000। और CL तो हम लोग का 50,000 ही रह जाएगा, जो हम लोग का 7/5 आ जाएगा, दैट मीन्स 1.4:1। ये हो गया हम लोग का क्विक रेशियो हो गया।
गया करेंट रेशियो। इसमें हम लोग का क्या था, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग का 12,000 था। वो जो चेंज इन इन्वेंट्री का नोट्स में हम लोग का दिया हुआ था, ओपनिंग इन्वेंट्री 8,000 माइनस 12,000, तो चेंज इन इन्वेंट्री हम लोग का आ गया माइनस नेगेटिव में 4,000। इसलिए हम लोग वहाँ पर उसको ब्रैकेट में रखे 4,000 नेगेटिव है, इसलिए वो ब्रैकेट शो कर रहा है। और 12,000 हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ था, दैट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग का 12,000 प्लस हो जाएगा, करंट एसेट्स में 82,000 हो जाएगा। और करंट रेशियो हम लोग का सी ए अपॉन सी ए हम लोग का दे गया 82,000, सी एल आ गई 50,000, दैट मीन्स 1.64:1। क्विक रेशियो था क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो करंट एसेट्स था वही हम लोग का क्विक एसेट्स था, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री माइनस किया हुआ था, एक्सक्लूड किया हुआ था ऑलरेडी, और हम लोग का क्विक एसेट्स में ही इन्वेंट्री एक्सक्लूड किया हुआ रहता है। दैट मीन्स हम लोग का क्विक एसेट्स निकल जाएगा। और करंट लायबिलिटीज थे 50,000, दैट मीन्स 1.4:1। तो अगले वीडियो हम लोग का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट का होगा। ये हम लोग का रेशियो एनालिसिस का लास्ट वीडियो था।